भगवान की परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महाराज जी के परम पूज्य पट्ट सप्राणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की अहिंसा परमो धर्म की जय। माता जी वंदामी माता जी जो सिद्धिशिला की बात आई थी सवेरे, तो 7 राजू जो है उसमें गणोदधिवाद वाले, गणवाद वाले और तनुवाद वाले तीनों शामिल है। तो उसका टॉप जो है गणोदधिवाद वाले का टॉप है वो 7 राजू होता है। चतुर्थ काल में जो अधिकतर अवगाहना होती है 525 धनुष बाहुबली भगवान की, या 500 धनुष, वैसे जनरल 500 धनुष कहलाती है लेकिन बाहुबली भगवान की 525 धनुष थी। तो वो दो कोष का तो गणोदधिवाद वाला है, एक कोष का गण और 1575 धनुष का तनुवाद वाला है। तो क्या सिद्ध भगवान जो है इन वात वाले के अंदर जाके विराजमान होते हैं क्या? इनका प्रश्न ये है, प्रातःकाल जो तत्वार्थ सूत्र में चर्चा चल रही थी, सिद्ध भगवान लोक के अग्रभाग पर जाकर सबसे ऊपर, जैसे गैस वाला गुब्बारा होता है ना, सीधा छत पे जाकर के रुकता है, ऐसे ही विराजमान होते हैं, है ना। तो इनका प्रश्न है, सिद्ध भगवान कहाँ विराजमान होते हैं? 2 कोष का एक कोष और 575 घनोदधिवाद वाला है, एक कोष का घनवाद वाला है और 1575 धनुष का 1575 धनुष का तनुवाद वाला है। तो सिद्ध भगवान 1575 धनुष का जो बात वाला है ना, उसमें सबसे ऊपर वाले हिस्से में, ऊपर से हम नापेंगे तो 525 धनुष की अवगाहना में रहेंगे, तनुवाद वाले में रहते हैं, तनुवाद वाले में रहेंगे। बंदा भी माता जी। एक और प्रश्न है माता जी, सवेरे जो बात हुई थी कि श्री ही धृति कृति और जो देवियां होती पद्म महापद्म तिंगी सरोवर पे, उसमें सामानिक और परिषादत्मक देव रहते हैं वहाँ उनके साथ। तो कौन से मतलब कौन से स्वर्ग के देव रहते हैं वो? मतलब स्वर्ग तो जैसे 16 हैं, पहले दूसरे स्वर्ग के देव मानिए, सामानिक और परिषद जाति के देव। सामान्य जैन समाज की जनसंख्या निरंतर कम होती जा रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले 30 साल में जैन समाज के लोग ढूंढते नहीं मिलेंगे। उसका कारण ये भी है कि मेरे खुद के दादाजी भरा पूरा परिवार था, मेरे पिताजी 8 भाई बहन थे, हम 4 भाई बहन हैं, मेरे जो बच्चे हैं वो 2 हैं और उनके हैं 1-1 हैं। और आने वाले जो समय में वो तो अब जो नई पीढ़ी आ रही है वो लिव इन रिलेशन में रहना पसंद करती है, शादी भी नहीं करना पसंद करते। तो ऐसी समस्या में आगे क्या इसका समाधान हो सकता है आप मुखारन से? ये प्रश्न आज की एक ज्वलंत समस्या है। महंगाई आसमान को छू रही है और हमारी महत्वाकांक्षाएं आसमान को छू रहा है। परवस्था में हमारी आत्मा ने बहुत से कष्ट सहन किए हैं और परवस्था में हम बहुत से कष्ट सहन करते हैं और परवस्था में बहुत कष्ट सहन करने भी पड़ेंगे। जब तक मोक्ष नहीं हुआ, कष्ट ही कष्ट तो सहन करना है। संसार में सुख तो है राई के दाने के बराबर और दुख है सुमेरु पर्वत के बराबर। संसार में सुख तो है ओस की बूंद के बराबर और दुख है पूरे स्वयंभू रमण समुद्र के बराबर। तो ऐसी स्थिति में कष्टों को तो सहन किया है, कर रहे हैं और करना है। ये सब परवस्था में चल रहा है। स्वावस्था में अगर आदमी थोड़ा सा पैसा कमा लेता है तो उसको लगता है पूरा पैसा हम अपने लिए ही खर्च कर लें और कर्जा लेके खर्च कर लें। ये एक समस्या है। लोग बच्चे क्यों नहीं करना चाहते? अपने सुखों में बाधा आएगी, अपने फ्रीडम में बाधा आएगी। और महंगाई इतनी है कि हम एक बच्चे की परवरिश कर लें तो बहुत बड़ी बात है। इतना महंगा स्कूल, इतने महंगे कपड़े, इतना महंगा हर चीज। भाई एक बच्चे को ही अच्छे से पाल लें और परिणाम क्या होता है? एक बच्चा भी
एक बच्चे के ऊपर अगर आप ज़्यादा पैसा खर्च करोगे, जितना पैसा आपको 4 बच्चों के ऊपर खर्च करना चाहिए, उतना पैसा अगर एक बच्चे के ऊपर आपने खर्च कर दिया तो वह बच्चा भी प्राय करके किसी काम का नहीं रहता, बिगड़ जाता है। फिर वो ना शादी करना चाहता है, ना बच्चों को कौन पैदा करे, कौन उन्हें पाले पोसे, वो भी नहीं, तो धीरे धीरे वही होगा। इसके लिए आवश्यकता है युवा पीढ़ी को परिवार का महत्व समझ में आए। इंसान को जितना महत्व पैसे का समझ में आता है, उससे ज़्यादा महत्व एक अच्छे इंसान का समझ में आए। अच्छे इंसान, अच्छे लोगों के महत्व को जब हम समझेंगे तो हम अच्छे लोग पैदा करेंगे, अच्छे लोग बनाएंगे, अच्छे लोगों से व्यवहार बनाएंगे, अच्छे लोगों का संग्रह करेंगे, तो मालूम चलेगा कि अच्छे अच्छे लोगों का एक समूह तैयार हो रहा है ना। तो इस विषय में माता पिता को, युवाओं को कैसे हम मितव्ययिता के साथ में, प्रेम व्यवहार के साथ में अपनी संतानों का पालन कर सकते हैं, इस विषय में सोचेंगे, विचार करेंगे, चिंतन करेंगे तो ध्यान रहे सब प्रकार से सब कुछ संभव है। बधाई माता जी। मेरा प्रश्न था कि परसों के दिन अनिल भाई साहब ने एक प्रश्न किया था माला के बारे में। माला फेरते हैं ना अपन, तो उसके बारे में प्रश्न किया था। तो माला क्यों फेरी जाती है? अच्छा प्रश्न है इनका। माला क्यों फेरी जाती है? माला फेरने का मतलब है भगवान का नाम लेना। और अभी हम भक्तामृत जी काव्य में पढ़ रहे हैं, भगवान का स्तवन करने से पाप कर्म क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान का स्तवन तो बहुत दूर की बात है, उनकी कथा करने से भी पाप कर्म क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। आचार्य जिनसेन महाराज ने आदि पुराण में लिखा है, सहस्रम पाप शांतये। भगवान के नाम लेने से हजारों पापों की शांति होती है। और ये संसारी प्राणी, गृहस्थ प्राणी निरंतर पाप कर्मों में लीन है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। बिमल सागर जी महाराज कहा करते थे कि प्रत्येक श्रावक को, प्रत्येक व्यक्ति को 5 पापों के प्रायश्चित्त के लिए हर शाम को कम से कम 5 नमोकार की माला फेरना चाहिए। इससे ज्यादा फेरता है तो उसका पुण्य बढ़ता है, और इससे कम फेरता है तो उसका पाप बढ़ता है। माला में 108 मोती होते हैं और ऊपर के 3 मोती होते हैं। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः। क्योंकि मोक्ष का मार्ग जो है, धर्म जो है, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वराविदु। धर्मेश्वर ने कहा है, तीर्थंकर भगवान ने, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग है। और मुझे यही धर्म है, इसी को प्राप्त करना है। तो सुमेरु, इसको सुमेरु कहा जाता है। सुमेरु के 3 मोती, मतलब हमारा लक्ष्य है जो माप के लिए, मेरु माप को भी कहते हैं। वही यहां तक आ गए, 1 माला पूरी हो गई, फिर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र भज लो। क्योंकि हमारा लक्ष्य जो है ना, वो रत्नत्रय की प्राप्ति है। अब 108 मन के क्यों होते हैं?
6वें अध्याय में समरंभ समारंभ आरंभ योग कृत कारितानुमत कषाय विशेषत्री स्त्री स्त्री चतुश्चैकसा। समरंभ समारंभ आरंभ मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना क्रोध मान माया लोभ, इन सबको गुणा करने पर 108 प्रकार से यह जीव पाप करता है। तो इन 108 प्रकार के जो मैंने घर गृहस्थी में पाप किए हैं, वो मेरे पाप मिथ्या हो, दूर हो, उसकी भावना से प्रायश्चित के रूप में भगवान की माला फेरना चाहिए। नहीं, मेरे मतलब है कि जैसे और माला फेरने के बाद में धर्म की भावना करना चाहिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति। माला तो सभी फेरते हैं, पर जो माला फेरना चाहिए, मैं एक उदाहरण बताऊंगा। 50-60 साल की बात है, कोटा की है, लाडपुरा मंदिर की बात है। वहाँ पुराने विद्वान थे, बहुत बुजुर्ग थे, वो माला फेरते थे। पहले पाठ करते थे शाम के टाइम, फिर सब चल जाते थे ना, उसके बाद ही वह माला फेरते थे। और माला में इतने तल्लीन हो जाते थे, उनको कुछ मालूम नहीं पड़ता था, नहीं पड़ता था। अब उनकी बात, उनकी परीक्षा ली तो क्या हो गया, एक सांप सफेद कलर का और पतला से उनके नाक में घुसता गया, तो उनका क्या भंग हो गया, और घुसता थोड़ा सी रह गया तो आंखें खोलते, सांप गायब, सब गायब। तो उनकी वो परीक्षा सही नहीं, सफल नहीं हो पाई उस परीक्षा में। तो मेरे कहने का मतलब कि माला तो सभी फेरते हैं, पर उसका जो है सही विधि किस लिए, वो कबीरदास जी ने जो दोहा है ना, वो कहाँ तक सटीक है माला के बारे में? ऐसे है भैया कि जैन दर्शन अनेकांतमयी है और नाना जीव नाना प्रकार के मन वाले हैं। तो जैन धर्म जो है ना, वो सबका कल्याण करने वाला है। जो उच्च कोटि के साधक हैं, उनके लिए कहा मानसिक जाप करिए एकदम शांति से, मन में जिनसे नहीं हो सकता, उपांशु जाप कर दिए, होठ बंद करके अंदर अंदर बोलिए। इतना भी किसी से नहीं बनता तो वही वाचनिक जाप कीजिए, डमोरियंताड़म, धीरे धीरे बोल बोल करके, हल्का हल्का सा गुनगुना करके कीजिए, है ना। तो इस प्रकार से जैन दर्शन सबका कल्याण करता है। जो उतनी एकाग्रता में रह सकते हैं वो भी, जो एकाग्रता में नहीं रह सकते उनका भी कल्याण करना है। क्योंकि घर गृहस्थी वाला जो आदमी है, 24 घंटे व्यापार में और पापों में जिनका दिमाग लगा हुआ है, दुनिया भर के 1000 टेंशन जिसके माथे के ऊपर चढ़े हुए हैं, ऐसा व्यक्ति शुरुआत जब करता है तो वही भगवान के सामने बैठ करके वाचनिक जाप से शुरुआत करता है। जैसे जैसे उसका मन एकाग्र होता जाए, साधना उसकी बढ़ती जाए, वैसे वैसे वो एकाग्रता के साथ में जाप आगे अपनी बढ़ाता जाए। ये आगम की जाप करने की विधि है। सर्वथा हम किसी एक व्यक्ति का उदाहरण लेकर के नहीं बैठ सकते। और ध्यान रखना, हम सामान्य जाप करते हैं, इनमें कोई परीक्षाएं नहीं होती हैं। जब कोई पूरी विधि विधान करके कोई सिद्धि के लिए बैठता है तब परीक्षा होती है। नहीं, ये सत्य घटना है। आप जो कह रहे हैं वो सत्य है, मैंने भी सुनी है पहले इस घटना को। लेकिन है ना, परीक्षा ऐसे सामान्य आप जाप करने बैठे, ऐसे कोई परीक्षा नहीं होती है। वो जब मंत्र सिद्धि के लिए पूरी विधि विधान से बैठते हैं तब उतने मजबूत या फिर अपना रक्षा कवच बना करके बैठना चाहिए, जिससे कोई व्यंतर उस रक्षा कवच के अंदर कोई परीक्षक प्रवेश ही नहीं कर पाए। हम उस रक्षा कवच के अंदर बैठ करके जाप करें। जी, जो नरकों में देव लोग संबोधन करने जाते हैं, तो नारकी जीव देव लोगों का भी अनिष्ट कर सकते हैं क्या? नरकों में देवलोग संबोधन करने जाते हैं तो नारकी जीव देवों का अनिष्ट कर सकते हैं क्या? ऐसा है, देवों की बहुत क्षमताएं होती हैं, उनके वैक्रियक शरीर होते हैं, है ना। देवों का नारकी लोग कुछ भी अनिष्ट नहीं कर सकते। वो नारकी तो उनको देवों को देखते ही वो हो जाते हैं। और फिर नरक इतने बड़े बड़े हैं ना, इतने बड़े बड़े हैं कि जिसको संबोधन करने जा रहे हैं वो अकेले ही होगा संबोधन के समय। और कोई आ भी जाए नारकी
तो देव तो तुरंत आसमान में उड़ जाएंगे, नारकी उनका क्या बिगाड़ेंगे? नारकी देवों को कुछ नहीं बिगाड़ सकते। राम है माता जी, ये आज 16 दिवसीय पक्ष वाला चालू हो रहा है आज से, तो इसमें क्या महत्व है इसका? लोग कोई 16 दिन तक ये शांति विधान करते हैं, कोई क्या करता है? 16 दिन तक शांति विधान, एक नगर में दुर्भिक्ष पड़ गया था, कोई नगर देवता ने उत्पात मचा दिया था, तो नगर खाली हो गया था। जब सेठ सुमति उस नगर में आए और जिनालय में प्रवेश किया, पूरा नगर खाली देखा, तो उन्होंने पूछा कि लोग यहाँ से क्यों चले गए। तब फिर ज्योतिषी ने बताया कि इस प्रकार की समस्या है, ग्राम देवता ने उत्पात मचा दिया है। तो उन्होंने पूछा किसी ज्योतिषी से कि शांति कैसे होगी, तो उसने बताया 16 दिन का पखवाड़े में श्री शांति विधान करें, मंत्र जाप करें, शांति धारा करें, इस तरह से हवन करें, होम करें। और उन्होंने वैसा किया तो ग्राम देवता शांत हो गया और फिर नगर के लोग जो चले गए थे वे पुनः आकर के बस गए हैं। तो किसी प्रकार की कोई अशांति होती है, कोई समस्या होती है, तो 16 दिन के पखवाड़े में, अभी सावन के महीने में है 16 दिन का पखवाड़ा, आज से चालू हो गया, 16 दिन आज से हो गया ना, आज से चालू हो गया, तो 16 दिन के पखवाड़े में शांति विधान करने की व्यवस्था आगम में कही गई है।